नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में अग्निपथ योजना जो लागू की गई सरकार की तरफ से, उसके चलते देश भर में उसका विरोध हो रहा है। जगह-जगह आगजनी और तोड़-फोड़ के जो खबरें आ रही हैं, उसके चलते हुए और जो अग्निपथ योजना है, उसके चलते हुए उसके खिलाफ जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है उसके खिलाफ यहाँ जंतर-मंतर पर आज धरना दिया है। एक सत्याग्रह आंदोलन के रूप में यहाँ धरने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद और हरीश रावत जैसे बड़े-बड़े जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरे भारतवर्ष के जो बड़े पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। और इस समय जो है मैं यहाँ पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अग्निपथ योजना है, इसके खिलाफ कांग्रेस क्यों है? क्यों इस धरना प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर किया है? गुज हमारे साथ गुजरात से एक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं यहाँ पर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या कारण रहा है यहाँ पर इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं आप? क्या है ये सब? ये सारे जो सैनिक के बारे में है, युवाओं ने के लिए है, इसलिए युवा के साथ हम है, सत्य के साथ है, इसलिए हम गुजरात से आए हुए हैं और सभी कांग्रेस आगेवानों के साथ जो हमारे राहुल जी के सत्य में जय थे, सत्य का हमेशा विजय होता है। ये युवाओं की लड़ाई है, युवाओं को बेरोजगार ज़्यादा बनाएंगे, ऐसी बात है। इसलिए हम ये सत्याग्रह में समर्थन करके लिए आए हैं और हमारा युवाओं के साथ है। हम कांग्रेस पूरी पार्टी उसके साथ है और पूरे देश को युवाओं को आह्वान करता है कि शांति से प्रदर्शन करिए, शांति से लड़ाई लड़िए और अपना हक के लिए और अपना बुलंद आवाज़ करिए। ये गवर्नमेंट के सामने हम सब युवाओं के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर। सर नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम शकील अहमद है, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर यूपी। आपको क्यों लग रहा है कि युवा बेरोजगार हो जाएगा? ऐसा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, जब से ही हमारा हिंदुस्तान का नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारा बेरोजगार युवा परेशान था रोजगार के लिए। और उनको वादा किया गया था कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, आप अपनी ट्रेनिंग दीजिए। उन ट्रेनिंगों के अंदर भी जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली तो इन्होंने एक मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से एक योजना बना दी जो लोगों को 4 साल का रोजगार देना चाहते हैं। ये 4 साल का रोजगार नहीं चाहिए युवाओं को, रोजगार चाहिए युवाओं को परमानेंट, जिससे कि हमारे बच्चे ही पढ़ सकें, हमारे नौजवान बच्चों के जो शादियां होंगी, उनकी बीवी होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनका क्या असर होगा। अगर ये 4 साल नौकरी करने के बाद में 25-30 लाख रुपये उनका हाथ में थमा देंगे, 25-30 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखता है इस वक्त। 30 लाख रुपये तो आदमी, आज का बच्चा नौजवान बिगाड़ देता है 1 साल में, और ये नौकरी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाजायज तरीके से भर्तियां करेंगे और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाएंगे। जब ये ट्रेन होकर रिटायर हो जाएंगे तो ये अपने कंधे पे बंदूक टांग कर उनकी चौकीदारी करेंगे या उनकी फैक्ट्रियों की चौकीदारी करेंगे या अडानी अंबानी के आगे पीछे घूमेंगे। ये उसकी तैयारी हो रही है। अडानी अंबानी मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमारे राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो फैसला लिया है, ये बहुत ही सक्रिय फैसला है और बहुत ही नौजवानों के दिलों को छूता हुआ फैसला है। हम चाहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तुम संघर्ष करो, यूपी का नौजवान आपके साथ है। सोनिया जी संघर्ष करो, यूपी का नौजवान आपके साथ है, सिकंदराबाद का नौजवान आपके साथ है, बुलंदशहर का नौजवान आपके साथ है, दिल्ली का नौजवान आपके साथ है। ये डरेगा न झुकेगा और डट कर मुकाबला करेगा। मोदी जी क्या है, हमने तो अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। ये तो क्या चीज़ है, हम नहीं समझते हैं ना कुछ भी, लेकिन ये धोखे से सत्ता पे आ गए हैं। इनसे देश चलाना नहीं आता, इनसे घर नहीं चलाना आया तो देश क्या चलाएंगे। ये तो अपनी बीवी के हकूक भी नहीं जानते कि हम अपनी बीवी का हकूक कहते थे, इनके औरतों का हकूक क्या जानेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के कहने पर यहाँ दिल्ली जनपद पर आए हैं और हम उन नौजवानों का समर्थन करते हैं जो आज सड़कों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं, चलिए ठीक है, आप समर्थन करते हैं और आप तो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, लेकिन जो युवाओं ने जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमाम रेल्स जला दी गई हैं, ट्रेन, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में हम नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि आगजनी, तोड़ फोड़, कोई नुकसान, फायदा नहीं है। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, सत्याग्रह अपनाइए, धरने प्रदर्शन कीजिए और अपनी आवाज़ को बहुत
तरीके से अपनाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कानों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपने देखा, एक साल किसान आंदोलित रहा, 700 किसान मारे गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। इसलिए छात्रों को बेरोजगारों को ये तरीका अपनाना पड़ा है, ताकि ठीक है सर, धन्यवाद सर, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सर नमस्कार। सर बताएं, अपना परिचय देते हुए बताएं, अग्निपथ योजना के खिलाफ आप क्यों हैं? मेरा नाम श्री किशन शर्मा है और मैं सामाजिक आदमी हूँ और योजना के खिलाफ इसलिए हैं कि ये नौजवानों को रोजगार 4 साल 5 साल देके उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएं, रिटायरमेंट हो जाएं। किसी बच्चे की जैसे सर्विस लगने के बाद शादी हो जाती है, वो फिर आगे रिटायरमेंट होने के बाद बच्चे कैसे पालेगा? उसे थोड़े से 10-5 लाख रुपए तुम दे दोगे, कोई आजकल कोई रोजगार होता नहीं है इतने पैसों से। सरकार का तो कहना है कि 4 साल बाद वो और परिपक्व हो जाएगा, उसको और भी जो है आप थोड़ी ना- अवसर मिलेंगे। इसका मतलब तो एक आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह आप ये सर्विस करवा रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं। तो ये सर्विस का कोई परिपक्व, कोई उससे परमानेंट रोजगार थोड़ी ना हुआ ना। परमानेंट रोजगार ना होने की वजह से और पिछली नौकरियां सब सेना की खत्म करने की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। पर युवाओं के लिए से मेरी अपील है कि ये तोड़फोड़ और आगाजनी नहीं होती है, इसमें अपना ही नुकसान है। ये सब चीजें हमारे टैक्स से ही तो बनी हुई हैं, हमारी हैं ये इतनी 100-125 रेल के कोच इनको जिम्मेदार समझते हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या किसी राजनीतिक दलों का इसमें हाथ हो सकता है? नहीं, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये नौजवानों का अपना ही गुस्सा है और ये हमारी सरकार की गलत नीति के कारण ये तोड़फोड़ हो रही है। अगर ये नीति अगर पार्लियामेंट में इसके पर बहस करके या विपक्षी दलों को के बीच में सलाह लेके या युवाओं से सलाह लेके बिल आया होता और ये योजना आई होती, तब इसके लिए पता लगता। अब उनको एकदम योजना थोप देते हैं, तो उसका बड़ा पीछे भी आप मोदी जी 2-3 कानून, कृषि कानून, जीएसटी, कई चीजें ऐसी कर चुके हैं, तो उसकी वजह से बड़ा लोगों पे असर होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसे भी तो हो सकता था ना। ये नौजवानों की शांति से भी देखो, सत्याग्रह महात्मा गांधी दुनिया के अंदर माने जाते हैं, उसकी वजह शांति रही। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी राजतंत्र को हरा दिया एक शांति से। सत्याग्रह का मतलब होता है शांति और प्रिय। और ये जो ये लोग तो शांति का बागडोर तो आप जैसे लोगों के हाथों में ही है। फिर उडग रहे जी, तो युवा किसी के हाथ में नहीं है। युवा अपनी नेतृत्व सर आप ही लोग करते हैं ना। नहीं, विकृत हम नहीं कर सकते। युवा कभी विकृत हुआ है ना होगा। युवा युवा ही है। अगर युवाओं पे कोई चीज गलत हो भी जाएगी तो उसका युवा गुस्सा आता ही है। युवा इसलिए उसका विरोध करता है। लेकिन ये गलत है, जो भी तोड़फोड़ है और इतने लोग हुआ है, गलत गलत कोई भी है, कहीं भी है गलत। चाहे हम ये सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी हो, गलत चीजें गलत हैं और गलत का अंजाम गलत होता है। औरंगजेब को मरे हुए आज 300-400 साल हो गए, लेकिन आज औरंगजेब के आज भी उठता है सवाल कि उसने गलत करा था, तो उसके नाम और सड़कों के नाम मिटाए जाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। हजारों की संख्या पर यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद था और उसमें से कुछ लोगों का आक्रोश आपने देखा कि सरकार की गलत नीति के खिलाफ उनके क्या विचार थे, आप सुन रहे थे। आप अग्निपथ जो स्कीम है, अग्निपथ जो योजना है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या यह देश के लिए फायदे की बात है या देश के लिए नुकसान की बात है? क्या युवाओं का भविष्य वास्तव में इससे अंधकार में चला जाएगा? आप क्या समझते हैं? ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें ये अपने सुझाव दें और देश की जनता को भी अवेयर करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे चैनल को ज़रूर दें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आपसे विदा लेता हूं। अगली खबर में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ जंतर मंतर से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।